और कन्या मंडल ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि मैं एक अवेयरनेस हमारे गर्ल्स में फैला सकूं कि जो ये प्रॉब्लम है PCOS, किसी को पता है? कितने लोगों को पता है कि ये क्या होता है? ऑलमोस्ट 20-30% लोगों को ही पता है। और कोई है यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी को PCOS है? ओके, हाँ। तो ऐसे देखा जाता है कि PCOS दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे उसको पहले PCOD बोलते थे, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो वो डिजीज टर्म अभी निकाल दिया गया बिकॉज अभी वो सिंड्रोम माना जाता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, अपने ओवरीज जिसमें हमारे एग्स होते हैं, ओवरीज और यूट्रस ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरीज में जो एग्स होते हैं, ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस या इम्बैलेंस, वो ओवरीज रिलीज नहीं हो पाते हैं यूट्रस में एग्स, उसके वजह से वो एग्स ओवरी में रह जाता है। जैसे आपको पता है जब एक फीमेल आई मीन एक गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है, तभी उसके ओवरीज में ऑलमोस्ट 400 एग्स स्टार्टिंग से ही होते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम के लिए। दैट इज नथिंग कि वो एकदम से एग्स नए आ रहे हैं, तो वो हमें उसे प्रिजर्व करके अच्छे से रखना होता है थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। तो एवरी मंथ एक एग आता है यूट्रस में, शेड हो जाता है, वापस आता है, शेड हो जाता है। अगर किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से वो ओवरी से एग निकल के यूट्रस में नहीं आ रहा है, तो उससे होता है वो जो एग होता है वो सिस्ट फॉर्म, या हम इजी टर्म में एकदम नॉर्मल टर्म में बोले तो गांठ, जैसे पानी का गांठ, वो ओवरी में जमा हो जाता है। उसके वजह से अगर पीरियड्स नहीं आएंगे, एग अगर यूट्रस में नहीं आया है तो पीरियड्स नहीं आएंगे। तो इसके बहुत सारे मिथ्स है, मतलब जो लोगों को लगता है दैट इज कि अगर एक बार PCOS हो गया तो हमारा वेट गेन हो जाएगा और हम वेट लॉस कर ही नहीं सकते। तो दिस इज अ मिथ, दिस इज नॉट अ ट्रूथ। सेकेंड है कि सब वुमेन को सिस्ट होता ही है, जिस किसी को भी PCOS है, ज़रूरी नहीं है कि सबको सिस्ट हो ओवरी में। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो एग रिलीज ही नहीं हुआ, बट वो सिस्ट फॉर्म नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ या 3 महीने बाद, किसी को 4 महीने बाद जब वो पीरियड आएगा तब वो एग बाहर यूट्रस में आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमें PCOS का क्योर नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि क्योर नहीं है, बट हम उसे मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू। सेकेंड है, अगर PCOS किसी को भी बहुत टाइम से मैनेज नहीं हो पाता, कि लाइफ स्पैन में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, PCOS कंटिन्यूस है ही इरेगुलर पीरियड्स, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कंसीव नहीं कर सकते इन द फ्यूचर। उसका भी अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो सबका सोल्यूशन होता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। या फिर अगर आपको नहीं है तो आप ये नॉलेज लेकर जाके जिस किसी को भी है, ये आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वील टॉक अबाउट व्हाट इज PCOS, जो हमने शॉर्ट में अभी बात किया उस पर। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पीरियड आएंगे, किसी किसी को 15 दिन में फटाफट आ जाएंगे, किसी को 2 महीने तक भी नहीं आएंगे, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी किसी को स्कैंटी ब्लीडिंग होती है कि 3 दिन में से फर्स्ट थोड़ा स्पॉटिंग होगा बट फिर आगे उतना रेगुलर नहीं है। एक्ने, फेस पे पिंपल्स, बॉडी एक्ने, हीट बहुत हो जाता है बॉडी में से बोलते हैं वो। फिर फेशियल हेयर ग्रोथ, यहाँ पे जो भी मेल कैरेक्टर्स है, फेशियल हेयर ग्रोथ, होर्स वॉइस, आवाज़ जाड़ी हो जाना, ये सब चीज़ें दिखाई देगी। फिर है डार्क पैचेस, स्किन पे कहीं भी डार्क पैचेस दिखेंगे आपको, आपके स्किन कलर से 2 to 3 टोन ज़्यादा डार्क। हेयर लॉस होगा, हेयर लाइन जो होगा वो रिसीडिंग होगा, ये जो हेयर लाइन है वो पीछे जाता हुआ दिखेगा। देन इनएबिलिटी टू कंसीव, ये सब। सो PCOS जैसे मैंने बोला कि
दो कॉज होंगे, या तो सिस्ट होगा या तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होता है कैसे, हमारे बॉडी में फीमेल और मेल हार्मोन्स दोनों होते हैं। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि हम फीमेल है तो हमें सिर्फ फीमेल हार्मोन होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये हमारे हार्मोन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेंटेन रखते हैं। और हमारे बॉडी में थोड़े मात्रा में मेल हार्मोन्स भी होते हैं। पर क्या होता है, जब भी PCOS किसी को सिम्टम्स होता है तो उसमें क्या होता है कि एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स जो है वो फीमेल हार्मोन्स से भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपने फीमेल हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे ओव्यूलेशन साइकिल वो सब चीज़ को मेंटेन रखते हैं। और अगर वो कम है तो वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और अपना जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको भी PCOS ही बोलते हैं, इसमें सिस्ट नहीं है और इसको PCOS ही बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें ये सब चीज़ अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, अगर आप इसका क्योर स्टार्टिंग में ही करते हो तो ठीक है, बट अगर 5 years, 7 years, 8 years टू द लाइफ रहता है तो ओबेसिटी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव, बट वो एक फिर आपको उसके लिए थेरेपी या एक प्रोसीजर लेना पड़ेगा टू कंसीव। टाइप 2 डायबिटीज़, ये बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ आजकल सब मोस्टली एजेड वुमेन को डायबिटीज़ होता ही है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। और हार्ट डिजीजेस, बिकॉज अगर हमारे हार्मोन्स लेवल में नहीं है तो वो इफेक्ट पूरे ओवरऑल बॉडी पे दिखेगा, ओबेसिटी वाइज भी और कार्डियक कंडीशंस भी। बिकॉज हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो ब्लड को पतला रखने में भी हेल्प करते हैं। अगर वो लेवल बराबर नहीं है तो वो कार्डियक इशूज भी देगा। डिप्रेशन, ये भी बहुत कॉमन है, बिकॉज लड़कियों को लगता है कि मैं ही क्यों, मुझ में ये क्यों है, मुझे ये अलग प्रॉब्लम क्यों है, उसकी वजह से डिप्रेशन बहुत हो सकता है, एंजाइटी, और उसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर और अकेला रहना, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है सोशल प्रेशर की वजह से। ये हमने देख लिया प्रॉब्लम्स। इसका सॉल्यूशन मेजर तो 3 हैं, बट आपको वो चीज़ में भी रेगुलर रहोगे तो ज़्यादा बेटर। आज होंगे बहुत सारे लोग जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ चलो मुझे नहीं है तो मैं उसे लाइटली लेके, आज मैं खुद, आप मुझे देख के बोलोगे मुझे PCOS है, स्लिम, कुछ इशू नहीं, बट फिर भी है मुझे, तो हमें उसे क्योर कैसे करना है। मुझे अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है तो हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंट लेके लाइफ में आगे इनकलकेट करेंगे। तो सबसे पहले है हार्मोनल थेरेपी, जिसमें अगर बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो उनको पिल्स देते हैं हार्मोनल, कि उससे हार्मोन्स अगर बॉडी में कम ज़्यादा है नॉर्मल हो जाएंगे और आपको रेगुलर पीरियड्स आ जाएंगे। दैट इज़ वेरी बेसिक और ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज पिल्स पे अगर आप आ गए तो बॉडी अपने आप गिव अप कर देगा। बाहर से मिल रहा है तो क्यों अंदर से प्रोड्यूस करेगा। तो ये पिल्स वाला जो ऑप्शन है वो सबसे फर्स्ट बताया, बट उसे सबसे लास्ट कंसिडर कर लीजिए। सेकेंड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के सभी जनरेशन, मेल फीमेल एल्डरली, सबको लोग सबसे ज़्यादा गंदा और सबसे ज़्यादा खराब है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आता है ईटिंग हैबिट्स, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जॉब होता है, सिटिंग जॉब है, पूरा दिन बैठे थक गए सो गए, पूरा दिन अगर बाहर भी वॉकिंग है बट दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्सरसाइज। ऐसे नहीं कि लेडीज़ काफ़ी बोलते हैं, ऐसे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो पेशेंट आते हैं तो उनका यही होता है कि हाँ मैं घर का काम करती हूँ, एक्सरसाइज हो जाता है उसमें, मेरा कपड़े धोती हूँ एक्सरसाइज हो गया। नहीं, कपड़े जो आप धो रहे हो उसमें एक ही मूवमेंट आप रोज कर रहे हो, उसमें एक्सरसाइज नहीं हो रहा, पूरा बॉडी यूज नहीं हो रहा। जब तक आपका टो से लेके हेड तक पूरा मूवमेंट इन अ गो फॉर 20 to 30 मिनट्स नहीं हो रहे हैं तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं बोलोगे। आप घर पे खड़े रह के रोटी बनाते हो, 15-20 मिनट 1 घंटा एक ही काम अगर आप कर रहे हो तो वो एक एक्सरसाइज नहीं है, वो उल्टा एक स्ट्रेसर है। आप रॉन्ग पोस्चर में काम कर रहे हो, ज़्यादा झुक के या पेट को वो प्लेटफॉर्म पे टच करके, तो ये एक रॉन्ग पोस्चर है। तो ये आप ज़्यादा टाइम कर रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, आपका
फिजियोथेरेपिस्ट, मैं खुद, लोग मुझे देख के बोलते तुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है, तुझे कार्डियो एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, पहले से पतली है। पतले या मोटे होने के लिए हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम बॉडी के मसल्स, हार्ट और लंग्स, ये 3 चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी चलाती है। अगर आप ये 3 चीज़ को कंट्रोल में नहीं रख रहे हो तो आपको एक्सरसाइज करने का भी कुछ मतलब नहीं है, जिसको आप घर का काम करते हो। कार्डियो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन PCOS पेशेंट्स, बिकॉज जब तक हार्ट टारगेट नहीं होगा तब तक वो मसल्स को एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा। कार्डियो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेट ट्रेनिंग करो, योगा करो। योगा इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आई अग्री, बहुत सारे लोग करते होंगे, बट उसमें कार्डियो भी ऐड करो। जब तक पसीना नहीं छूटेगा तब तक वो एक्सरसाइज नहीं कहता। तो कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर आवर ओवरीज, फॉर यूट्रस एंड फॉर आवर होल बॉडी। ये हो गया एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन। मेरा एक और प्रोग्राम है, अगर इन फ्यूचर मुझे कन्या मंडल के साथ करने मिला तो मुझे एक सेशन लेना है, इसमें हम 20 to 30 मिनट्स एवरी सैटरडे और संडे, जिससे कंफर्टेबल हो, हम जूम मीटिंग रखेंगे, सबको पार्टिसिपेट करना है और एक्सरसाइज साथ में करना है। तो कैसे, अगर आप पूरे हफ्ते में जितना भी स्ट्रेसर है आपको, आपके एट द एंड ऑफ द वीक वो थोड़ा तो रिलीव होगा। सेकेंड है फूड मॉडिफिकेशन। फूड मॉडिफिकेशन जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब किसी को भी आजकल घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर का इजीली मिल जाता है, टिफिन नहीं लेके जाना है, बाहर से खा लूँगा, ये कम करना। जितना भी पैक्ड फूड होगा, प्रोसेस्ड फूड होगा, उसमें बहुत केमिकल्स ऐड करते हैं उसको इतना टाइम रखने के लिए। अगर वो आप केमिकल अपने पेट में डाल रहे हो तो ये सब रीजन है आगे आपके ओवरीज को प्रॉब्लम देने के। तो पैकेज फूड जितना हो सके, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ जूस भी हो, पैकेज जूस कुछ काम का नहीं है, ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू। आपको लगता है मैं जूस पी लेती हूँ एक बॉटल, बट वो वेस्ट है। जितना हो सके प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड कम यूज़ करो और फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश घर का खाना खाओ। ये सब अगर आप ध्यान में भी रखोगे तो आगे भी आपको फ्यूचर में PCOS होने के चांसेस 60 to 70% कम हो जाएंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो। इतना ही मुझे कहना था कि एवरी केस ऑफ PCOS इज डिफरेंट, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डिप्रेस्ड अबाउट. It is curable, just consult at the right